वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। स्वागत है दोस्तों आप लोग का मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स बिहार पुलिस फायरमैन के लिए जीके जीएस का रिवीजन प्रैक्टिस सेट देखेंगे। टोटल इसमें आपको 93 क्वेश्चंस है। इसमें करंट अफेयर्स का भी प्रश्न शामिल है, तो पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा, फटाफट रिवीजन कर लीजिए। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। 8:30 बजे मैं लाइव क्लास आता हूँ शाम में फ्रेंड्स, तो 8:30 बजे लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं 93 क्वेश्चंस। आज का पहला सवाल करंट अफेयर से है कि जनवरी 2019 में हुए 76वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड, ठीक है, कौन सा 76वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड में किस चलचित्र में सर्वोत्कृष्ट अभिनय के लिए दिया गया। यानी कि जो 76वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड दिया गया फ्रेंड्स, उसमें मतलब कि सबसे अच्छा अभिनय के लिए अवार्ड किसे दिया गया, यही पूछा जा रहा है। तो पहला का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ग्लेन क्लोज को। ग्लेन क्लोज को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था फ्रेंड्स। और ये कौन सा फिल्म में, तो देखिए बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा के लिए यानी चलचित्र के लिए आपका द वाइफ फिल्म, कौन सा फिल्म का भी याद रखिएगा नाम, द वाइफ फिल्म की अभिनेत्री ग्लेन क्लोज को यह पुरस्कार दिया गया था। तो पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्लेन क्लोज हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2 को देखिए। नोटा क्या है, आप लोग नाम सुने हैं नोटा का फ्रेंड्स, तो नोटा क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईवीएम का बटन है। नोटा ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नोटा क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर आप किसी का वोट नहीं देना चाहते हैं तो नोटा को दबा सकते हैं। नोटा बटन दबाने से ईवीएम में किसी को वोट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल को देखें। ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में किस राज्य में हुआ था, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केरला में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सबसे पहले आपको 1982 ईस्वी में, कितना में, 1982 ईस्वी में परावपुर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था, जो आपका केरला में पड़ता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 का केरल। 4 नंबर सवाल को देखिए कि वर्ष 2019 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन अभियान कौन सा है। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वेब वंडर वुमेन। 2019 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया था, तो वेब वंडर वुमेन। 4 का डी करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर सवाल को देखें कि निम्न में से कौन यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। कौन सा राज्य इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन पुनः सुने कि निम्न में से कौन यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने वाला। तो 5 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 5 का। 6 नंबर सवाल देखें। 6 नंबर सवाल आपका है कि किसे यूनिसेफ द्वारा भारत की सबसे पहली यूथ एम्बेसडर बनाया गया है। 6 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा हिमा दास। हिमा दास को यूनिसेफ के द्वारा भारत की सबसे पहली यूथ एम्बेसडर बनाया गया है, हिमा दास को। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए हिमा दास है जो क्या है फ्रेंड्स, एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। 7 नंबर सवाल को देखें कि जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिकमिंग के चलते, ठीक है, बिकमिंग के लिए दिया गया है। जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो बिकमिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखें कि जनवरी 2020 में भारत ने कहा महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया। कहाँ होगा यहाँ पर फ्रेंड्स कि जनवरी 2020 में भारत ने कहाँ महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में नाइजर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखें कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन सुमेलित नहीं है। 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, USA 4। देखिए क्या कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन सुमेलित नहीं है, तो सिंगापुर 3 सुमेलित है, भारत 72 ये भी सुमेलित है, स्विट्जरलैंड 1। USA है जो फ्रेंड्स आपका गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स इस सूची में दूसरा स्थान पर आपका USA को प्राप्त हुआ था, ना कि
चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। भारत को 72वां प्राप्त हुआ था, सिंगापुर तीसरा स्थान पे, स्विट्जरलैंड एक स्थान पे। तो ये सुमेलित नहीं, याद रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में यूएसए को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था, न कि चौथा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखें कि 100 ग्लोबल प्रोडिजी अवार्ड 2020 किसे प्राप्त हुआ। 100 ग्लोबल प्रोडिजी अवार्ड 2020 किसे प्राप्त हुआ। 10 का करेक्ट आंसर सुचेता सतीश को प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन चल रहा है फ्रेंड्स। 11 नंबर सवाल को देखें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में कौन सा देश खसरा से सर्वाधिक प्रभावित रहा। खसरा से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन रहा। तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कांगो हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में, कितना, जनवरी 2020 में खसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा देश रहा। तो कांगो, ऑप्शन नंबर सी 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखें, ग्लोबल सोलर काउंसिलिंग का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने। ग्लोबल सोलर काउंसिलिंग का प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनने वाले कौन है। तो प्रणव आर मेहता। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखें, वर्तमान समय के राज्यपाल और राज्य में कौन बेमेल है। 13 का देखिए ऑप्शन ए उत्तराखंड के बेबी रानी मौर्य, ये आपका सही है। मेघालय के सत्यपाल मलिक, ये भी सही है। मणिपुर के नजमा हेपुतुल्ला, ये आपका सुमेलित नहीं है। मिजोरम के पीएस श्रीधरन, ये सभी है, सही है, ठीक है फ्रेंड्स। 13 का मणिपुर का राज्यपाल नेजमा हेमतुल्ला के अवकाश पर जाने के बाद में इसका जो बालकृष्ण आचार्य को नया राज्यपाल वहाँ बनाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा मणिपुर के राज्यपाल कौन है। तो बालकृष्ण आचार्य, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। 14 नंबर सवाल को देखिए, ICAT का शिखर सम्मेलन 2019 में कहाँ संपन्न हुआ। आपका 14 नंबर सवाल, ICAT यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी का शिखर सम्मेलन 2019 में कहाँ संपन्न हुआ। तो 14 का करेक्ट आंसर आपका मानसेर में हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को देखें, निम्न में से किस देश ने सर्वप्रथम कोविड-19 का वैक्सीन को तैयार करने का दावा किया है। सबसे प्रथम कौन दावा किया था फ्रेंड्स कोविड-19 का वैक्सीन का। 15 का करेक्ट आंसर रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर सवाल को देखें, सर्वोच्च न्यायालय ने किस अधिवक्ता को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया है। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रशांत भूषण को। सर्वोच्च न्यायालय ने किस अधिवक्ता को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया। तो प्रशांत भूषण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निम्न में से कौन से योजना या मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। 17 का करेक्ट आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन, शेर परियोजना और डॉल्फिन परियोजना, तीनों का मतलब घोषणा किए थे 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखिए। 18 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स कि पंडित जसराज का 17 अगस्त 2020 को निधन हो गया। किनका। पंडित जसराज का हो गया। वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो ये आपका शास्त्रीय गायक थे पंडित जसराज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, वर्ल्ड हंगर सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड हंगर सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कैमा है। तो ये आपका 54वां यानी 94। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, जैसिंडा अर्डर्न को अक्टूबर 2020 में किस देश का पीएम पुनः चुने गए हैं। तो जैसिंडा अर्डर्न कहाँ के पीएम पुनः चुने गए हैं, यानी प्रधानमंत्री कहाँ के द्वारा बने हैं ये। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल को देखें कि राज्यपाल को हटाने में विधानमंडल की भूमिका हो, यह सुझाव किस समिति ने दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राज्यपाल के हटाने में विधानमंडल की भूमिका होनी चाहिए, यह सुझाव कौन सा समिति ने दिया था। तो ये आपका पुंछी आयोग ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी। पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था फ्रेंड्स। 2007 में हुआ था फ्रेंड्स। इसी ने ही
सुझाव दिया था कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वाक्यांश को संविधान से हटा दिया जाए और आपका राज्यपाल को हटाने में विधानमंडल की भूमिका होनी चाहिए थी। पुंछी आयोग इसका करेक्ट आंसर होगा 21 का सी, याद रखिएगा। पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था? 2007 में, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा के खाली स्थान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो इसका 22 का क्या होगा फ्रेंड्स? आपका कैबिनेट मिशन, क्योंकि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे ही आपका भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर आपका सवाल है आपका कि भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुत्व की भावना किस देश की क्रांति से लिया गया है? तो इसका 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। यहीं से स्वाधीनता और बंधुता का भावना लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देखें, संविधान का अनुच्छेद 35A का संबंध किस राज्य से था जिसे समाप्त कर दिया गया है? तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स, हाल ही में समाप्त किया गया है ना। तो 24 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। 35A का संबंध किस राज्य से था? जम्मू कश्मीर से था। 25 नंबर सवाल को देखें। 25 नंबर सवाल आपका है, अनुच्छेद 336 का संबंध किस समुदाय से है? अनुच्छेद 336, 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एंग्लो इंडियन समुदाय से है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 336 का संबंध किस समुदाय से है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय से है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल को देखें, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को निजी घरों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए आप लोग, हम सभी भारतीय हैं जो अपने निजी घरों में ध्वज को फहरा सकते हैं। तो कौन सा संविधान के मतलब कौन सा अनुच्छेद के तहत? 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 19 का ए के तहत सभी को विचार की अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता दी गई फ्रेंड्स, तथा समान सभी को राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार प्राप्त है। तो ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को निजी घरों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 19 का एक हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत समाहित है? 27 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21, ठीक है। अनुच्छेद कितना? 21। 28 नंबर, भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान का उल्लेख कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा भाग में है भारत के संविधान में समान नागरिकता संहिता का प्रावधान? 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भाग 4। 29 नंबर सवाल को देखें, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? 29 का करेक्ट आंसर, चलिए सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गेस करिएगा। तो सभी को पता होगा मेरे ख्याल से 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। 30 नंबर सवाल को देखें, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। 31 नंबर सवाल देखें कि पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया? 31 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, पहला लोकपाल विधेयक 1968 में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 की जगह 545 की गई? 32 नंबर सवाल का गेस करिए, पहले कितना था लोकसभा में सदस्यों की संख्या? 525, बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 545। तो ये आपका किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया है? तो 31वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये कब हुआ था? 1972-73 में आपका ये संशोधन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 31वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। 33 नंबर सवाल को देखें, निम्न में से कौन सी अस्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में अलग अलग नहीं होती? कौन सी अस्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में अलग अलग नहीं होती? तो ये हो जाएगा आपका प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। सभी सदस्य हैं जो आपका लोकसभा से होते हैं, ठीक है, न कि राज्यसभा से। 30 होते हैं फ्रेंड्स, जो सभी होते हैं किससे? लोकसभा से होते हैं। एक आपका लोकलेखा समिति होती है फ्रेंड्स, जिसमें आपका टोटल कितना होता है? तो लोकलेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 होते हैं जो आपका
राज्यसभा से होते हैं। दोनों को याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन यही था यहाँ पर कि कौन सी स्थायी समिति के प्रत्येक सदन में अलग अलग नहीं होते हैं। तो प्राक्कलन समिति, इसके टोटल सदस्यों की संख्या 30, सभी लोकसभा से होते हैं। 34 नंबर सवाल को देखें। 34 नंबर सवाल आपका है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व बाघ अभयारण्य का अपना आधिकारिक शुभंकर भूरसिंह द बारहसिंगा है। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, कान्हा टाइगर रिजर्व। भूरसिंह द बारहसिंगा मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आपका देखा जाए अभ्यारण्य फ्रेंड्स तो कान्हा टाइगर रिजर्व ही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है जो मध्य प्रदेश में ही है, सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में ही होता है। तो सभी चीज़ों को याद रखें। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कान्हा टाइगर रिजर्व। ये भी याद रखें कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। सवाल नंबर 35 को देखिए। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो देखिए भारत में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं फ्रेंड्स नियुक्त किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर सवाल को देखें। निम्नलिखित में से किस तत्व में कमरे के तापमान पर अद्वितीय चुंबकीय गुण पाया जाता है। 36 का करेक्ट आंसर रुथेनियम इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस तत्व में कमरे के तापमान पर अद्वितीय चुंबकीय गुण पाया जाता है, तो इसका नाम क्या है, रुथेनियम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर निम्न में से, हाँ फ्रेंड्स तो सवाल नंबर 37 देखिए। 37 नंबर सवाल कर रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो नोक्रेक आपका, तो नोक्रेक अब मेघालय में पड़ता है फ्रेंड्स, याद करते चलिएगा, ये सही है। नोक्रेक है जो अभ्यारण्य मेघालय में पड़ता है। मानस है जो असम में पड़ता है। जिम कार्बेट है जो उत्तराखंड में पड़ता है। अचान कमार छत्तीसगढ़ में। इसमें तो सभी सुमेलित है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए इसमें आपका मिस्टेक हुआ है, इसमें एक देना चाहिए, गलत देना चाहिए, लेकिन इसमें तो सभी सुमेलित लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद कर लीजिएगा। इसमें देखिए 37 नंबर सवाल का कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, सभी सुमेलित है, सभी को याद रखिएगा। नोक्रेक मेघालय में पड़ता है फ्रेंड्स, सभी को पता होगा। मानस असम में पड़ता है। जिम कार्बेट उत्तराखंड में पड़ता है। और अचान कमार है जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो इसमें तो सभी सुमेलित है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक हुआ है, इसमें एक देना चाहिए गलत, तभी तो क्वेश्चन बनता। तो सभी को याद रखिएगा। 38 नंबर सवाल को देखें। 38 नंबर सवाल है 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य में 1000 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालिकों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरियाणा। कह रहा 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य में 1000 बालिकाओं यानी 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है, तो आपका हरियाणा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। जापान के 4 प्रमुख द्वीप को उत्तर से दक्षिण सही क्रम में अवस्थित है। जापान का उत्तर से दक्षिण क्रम में कर रहा है, तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उत्तर में सबसे हो गया होक्काइडो, उसके बाद में होन्शु, उसके बाद में शिकोकू, उसके बाद में क्यूशू। 39 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 40 नंबर सवाल देखें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर घटते क्रम में है। जनसंख्या घनत्व के अनुसार से 40 का, तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको सभी को याद कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए आपसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ था, तो सबसे ज़्यादा बिहार था, उसके बाद में आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, तीसरा स्थान पर केरल, चौथा स्थान पर उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पूछा जा रहा है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पहला स्थान पे बिहार, दूसरा स्थान पे वेस्ट बंगाल, तीसरा पे केरल और चौथा स्थान पे उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा फ्रेंड्स, पूछा जाता है, दूसरा तीसरा भी हो सकता है पूछ दिया जाए आपको कि 2011 की जनगणना के अनुसार से तीसरे स्थान पे कौन सा राज्य है जनसंख्या घनत्व की दृष्टिकोण से, तो तीसरे स्थान पे केरला आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पर वेस्ट बंगाल, पहला पे बिहार। 41 नंबर सवाल को देखें। कौन सुमेलित नहीं है। 41 नंबर सवाल का देखिए, कह रहा है बद्दू। बद्दू है जो फ्रेंड्स आपका, ये आपका यहाँ का जनजाति है। खिरगिज है जो मध्य एशिया की जनजाति है, ठीक है। अंगामी अंडमान ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी मोनसांग मणिपुर के जनजाति है। अंगामी जनजाति है जो आपका अंडमान निकोबार में नहीं बल्कि ये आपका मणिपुर में पाया जाता है। कहाँ,
मणिपुर में। तो ये सुमेलित आपका नहीं है। अंगामी याद रखिएगा, मणिपुर की जनजाति है। अगला सवाल देखिए, जवाई परियोजना किसकी परियोजना है? जवाई परियोजना 42 नंबर सवाल का। तो देखिए जवाई परियोजना है जो आपका, जवाई परियोजना या बांध है जो राजस्थान की परियोजना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जवाई परियोजना है जो जवाई नदी पर बनाया गया है, ये राजस्थान में। 43 नंबर सवाल को देखिए। 43 नंबर सवाल आपका है, निम्न में से कौन सी नदी परिचम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में नहीं गिरती? यहाँ पर मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स, 43 नंबर सवाल का पश्चिम होना चाहिए ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैतरणी। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में नहीं गिरती है? तो वैतरणी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, 44 नंबर, सेलवा वन की विशेषता क्या है? सेलवा वन 44 का। तो देखिए जो सेलवा वन होता है फ्रेंड्स, ये आपका चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार होते हैं, इसे इसका विशेषता है ऑप्शन नंबर ए। अमेजन वर्षा वन को ब्राजील में सेलवा वन या सेल्वास भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषता यही है कि चौड़ी पत्ती सदाबहार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 44 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें चौड़ी पत्ती पतझड़ भी दिया है, सदाबहार दिया है, तो ध्यान रखिएगा सेल्वा वन है जो आपका अमेजन वर्षा वन को ब्राजील में ही सेल्वा वन कहा जाता है। तो उसमें जो उसकी विशेषता होता है, जो चौड़ी पत्ती होते हैं और सदाबहार होते हैं, यानी कि झड़ते हैं कभी नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 44 का करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर है आपका, तारामंडल का नामकरण कौन सी एजेंसी करती है? तारामंडल का 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इसका नामकरण करती है। 46 नंबर सवाल को देखिए, किस ग्रह का नाम रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी शुक्र हो जाएगा। रोमन देवी के नाम पे शुक्र का नाम रखा गया है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? 47 का करेक्ट आंसर ए ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 48 नंबर, मनी टॉलिंग द्वीप कहाँ स्थित है? मनी टॉलिंग द्वीप कहाँ स्थित है? 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका कनाडा में है। मनी टॉलिंग द्वीप कनाडा के अधिकांश क्षेत्र में है, पाया जाता है, आता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 49, श्रीलंका में कोलंबो की जगह नई राजधानी है। तो 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जयवर्धनेपुरम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका की नई राजधानी कोलंबो की जगह क्या रखा गया है? तो जयवर्धनेपुरम इसका करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर सवाल को देखिए, किस शहर को पाइन सिटी कहा जाता है? 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बागुइयो को पाइन सिटी कहा जाता है। 50 का करेक्ट आंसर ए होगा। 51 नंबर सवाल को देखें, निम्न में से कौन सा दक्षिण भारतीय राजवंश नहीं है? दक्षिण भारतीय राजवंश कौन नहीं है? तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंदेल वंश है जो आपका दक्षिण भारतीय राजवंश नहीं है। बाकी पांड्य, सातवाहन और पल्लव है जो दक्षिण भारतीय राजवंश है। 52 नंबर सवाल को देखें, तिरुकुरल, ठीक है, तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? 52 नंबर सवाल का देखिए, तो 52 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, तिरुवल्लुवर। तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार है तिरुवल्लुवर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 53 को देखें। सवाल नंबर 53 आपका है, भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कौन है? तो भारत की जो प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है आपका राजतरंगिणी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कल्हन के द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी भारत का प्रथम इतिहास पर लिखी गई पुस्तक है, इसलिए भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कल्हन के द्वारा लिखा गया है। चिलियावाला का युद्ध किसके बीच हुआ है? चिलियावाला का युद्ध किसके बीच हुआ है? देखिए तो इसका चिलियावाला का युद्ध हुआ था कब फ्रेंड्स? तो 1800 आपका ये 48 से 49 में ये आपका हुआ था। और ये किनके बीच में हुआ था? तो आपका यूके प्लस सिख के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा चिलियावाला का युद्ध 1848 से 49 ईस्वी में यूके प्लस में आपका हो जाएगा 6 के बीच में हुआ था। अगला सवाल को देखें, गांधी जी ने किस हड़ताल में पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया था? 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 56 नंबर सवाल को देखें, कौन सा विद्रोह ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? 56 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी नक्सल विद्रोह। ठीक है, कौन सा विद्रोह ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध नहीं था? तो संथाल विद्रोह तो था फ्रेंड्स, नील विद्रोह भी था, फकीर विद्रोह था। नक्सल विद्रोह है जो उसको विरुद्ध नहीं था। नक्सल विद्रोह स्वतंत्र भारत का सामाजिक असमानता के विरुद्ध चलाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। 57 नंबर सवाल है, यदि कोई आवेशित कण आपका प्लस क्यू एक निश्चित वेग से चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर प्रक्षेपित किया जाता है तो यह क्या होगा? 57 का करेक्ट आंसर सी होगा, बिना किसी बदलाव के अपनी गति बनाए रखेगा। 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 58 नंबर सवाल को देखें, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा कब हुआ था? 58 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका 58 का ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कारण आपका कि कानपुर षड्यंत्र ना, तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा कब हुआ था? तो ये आपका 1924 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, साम्यवादी आंदोलन को के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर षड्यंत्र, ठीक है, 1924 ईस्वी में कानपुर षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया था 1924 ईस्वी में। याद रखिएगा क्यों चलाया गया था? तो साम्यवादी आंदोलन को बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल को देखें। 59 नंबर सवाल है आपका, वर्तमान समय में विधानसभा उम्मीदवार चुनाव में अधिकतम कितना खर्च कर सकता है? चलिए 59 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है। 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कितना आपका 30,80,000 रुपया। ठीक है, यानी वर्तमान समय में विधानसभा उम्मीदवार चुनाव में अधिकतम खर्च कितना कर सकता है? तो कितना 30,80,000 रुपया खर्च कर सकता है। 59 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 60 नंबर सवाल को देखें, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? 60 का करेक्ट आंसर होगा आपका महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। 61 नंबर सवाल को देखें, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? 61 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सर शंकर नायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, कितना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। इसी में जनरल डायर ने जो आम सभा हो रहा था उस पर गोली चलाने की आदेश दे दिया था, जिसमें बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए थे। तो कह रहा है यहाँ पर फ्रेंड्स कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो शंकर नायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 62 नंबर सवाल को देखें कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में केंद्रीय विधानसभा में किसने स्वराज दल का समर्थन किया था? 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, M.A. जिन्ना। स्वतंत्रता पूर्व भारत में केंद्रीय विधानसभा में किसने स्वराज दल का समर्थन किया था? तो M.A. जिन्ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल को देखें, द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो ये इसका सरफेस टेंशन हो जाएगा, सभी को पता होना चाहिए, पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। 64 नंबर सवाल को देखें, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? देखिए अच्छा है फ्रेंड्स, कॉमन सेंस की बात है ये। क्या कह रहा है कि किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो इसका तो बढ़ जाएगा फ्रेंड्स, देखे होंगे आप लोग, ऊपर आता है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 64 का। 65 नंबर सवाल को देखें। 65 नंबर सवाल आपका है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? जल के आयतन में कह रहा है,
9 डिग्री से अगर तापमान घटा दिया जाए 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आयतन पहले घटेगा और फिर बाद में क्या होगा, बढ़ेगा। 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, जल का घनत्व, जल का अधिकतम घनत्व, सबसे ज़्यादा घनत्व कितना पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ये याद रखिएगा। 66 नंबर सवाल को देखें। 66 नंबर सवाल है, एक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक है, वह पदार्थ है। तो जो एक पदार्थ है जो चुंबकीय प्रवृत्ति उसका ऋणात्मक है, तो वो क्या होगा 66 का, तो वो हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर सवाल को देखें कि बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टेफ्लॉन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा बहुलक है जो विशेषतः बर्तन पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, तो टेफ्लॉन इसका करेक्ट आंसर होगा 67 का। 68 नंबर सवाल को देखें, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है? टॉप मोस्ट वीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। तो ये देखिए आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रतिप्ति एवं प्यास का केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित रहता है, तो ये आपका हाइपोथैलेमस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 69 नंबर सवाल, मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? मूत्र में, ठीक है, 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी उत्सर्जित होता है। ठीक है, और मूत्र का जो गंध आता है फ्रेंड्स क्या होता है, अमोनिया के कारण। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स मूत्र में यूरिया पाया जाता है जो वायु संपर्क में आने से अमोनिया में कन्वर्ट होता है, जिसके कारण गंध आता है, ये भी पूछा जाता है। तो अमोनिया की उपस्थिति के कारण मूत्र का गंध आता है, ये भी याद रखिएगा। और मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है, तो विटामिन सी इसका करेक्ट आंसर होगा 69 का। 70 नंबर सवाल को देखिए। 70 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा एक पोषणीय कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है? ठीक है, पोषणीय कैल्शियम का अच्छा स्रोत कौन सा नहीं है 70 का? तो देखिए आपका कैल्शियम चावल में नहीं पाया जाता है, चावल में भरपूर रूप में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी अंडा, रागी, मलाई रहित दूध, ये सब में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। चावल में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। 71 नंबर, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, किससे प्रवेश करता है? 71 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर बी होगा, ये दूषित भोजन से प्रवेश करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 72, मशरूम क्या होता है? मशरूम क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोग खाए होंगे, मशरूम की सब्जी भी खाया जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन होता है। 72 का, तब मशरूम है जो एक प्रकार का फंगी कवक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। 73 नंबर सवाल, निम्न में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो जैव उर्वरक का स्रोत क्या होगा, गेस कीजिए, यीस्ट, क्लोरेला, एंजोला या मोल्ड? 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, एजोला। एजोला है जो जैव उर्वरक का स्रोत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, एजोला है जो जैव उर्वरक का स्रोत है। लाख क्या है? 74 नंबर सवाल, बहुत छोटा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लाख क्या है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो 74 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, लाख एक प्रकार का रेजिन है, यह कीड़ा से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो लाख क्या है, तो लाख एक प्रकार का रेजिन है जो कीड़ा से प्राप्त होता है। 75 नंबर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है 75 का? तो वायु द्वारा टीबी, पानी द्वारा हैजा, संपर्क से सिफिलिस, विषाणु द्वारा टिटनस। 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस कीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, विषाणु द्वारा। टिटनेस है जो आपका विषाणु के द्वारा नहीं फैलता है, ये आपका जीवाणु के द्वारा होता है। टिटनेस रोग किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, जीवाणु के द्वारा होता है, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा, ना कि विषाणु के द्वारा, इसलिए ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी आपका वायु द्वारा टीबी फैलता है, ये आपका छुआछूत की बीमारी है, और संपर्क वायरल बीमारी है, तो टीबी इसका सही होगा। पानी के द्वारा हैजा फैलता है, फिर संपर्क से सिफिलिस भी होता है, लेकिन विषाणु द्वारा टिटनेस नहीं है, आपका जीवाणु द्वारा होता है। 76 नंबर सवाल को देखिए, कौन सा एक आनुवंशिक रोग लिंग संलग्न है? लिंग संलग्न कौन सा है? 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, रॉयल हेमोफीलिया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। रॉयल हेमोफीलिया आनुवंशिक रोग लिंग संलग्न से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि हीमोफीलिया रोग कैसा है, तो ये आनुवंशिक जेनेटिक रोग है, याद रखिएगा। 77 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है?
तो इसमें दे रहा है फ्रेंड्स आपका पोटेशियम क्या करा, निम्न से कौन सुमेलित नहीं है, पोटेशियम क्लोरेट, माचिस, तो यही आपका है यूरेनियम परमाणु बम, मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल। तो आपका पहला ऑप्शन ही सुमेलित नहीं है, पोटेशियम क्लोरेट। आपका फ्रेंड्स माचिस की ज्वलनशीलता के लिए फास्फोरस का ऑक्साइड उत्तरदायी होता है, न कि पोटेशियम क्लोरेट होता है, ठीक है, तो यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखिएगा, माचिस की ज्वलनशीलता के लिए आपका फास्फोरस का ऑक्साइड प्रयोग होता है, ठीक है, न कि आपका पोटेशियम क्लोरेट। तो 77 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 78 नंबर सवाल देखें, निम्न में से कौन दहन पोषक है, 78 का। तो दहन पोषक कौन सा है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के कहीं पे दहन हो सकता है, आग जल सकती नहीं है, तो दहन पोषक हम लोग किसे कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन मैं जो बिहार पुलिस फायरमैन का सिलेबस के अनुसार प्रैक्टिस से केमिस्ट्री कर डाला हूँ फ्रेंड्स, उसमें एक क्वेश्चन में डाला था, एक इंपॉर्टेंट है कि कौन सा दहन पोषक है, तो ऑक्सीजन है जो आपका दहन पोषक है, ठीक है। 79 नंबर सवाल को देखें कि जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है, जुगनू भगजोगनी जिसे देहाती भाषा में कहा जाता है, भगजोगनी फ्रेंड्स, रात में देखिएगा। तो 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक संदीप्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, यूनिक क्वेश्चन है। देखिए कि जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है। अब रात में देखिएगा जुगनू प्रकाश देता है, अंधेला में दिखाई देगा फ्रेंड्स, तो किसके कारण, तो रासायनिक संदीप्ति इसका करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर सवाल को देखिए, 80 नंबर सवाल आपका है कि सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित वेधशालाओं में एक थी, कौन है 80 का, तो ये हो जाएगा उज्जैन। सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित वेधशालाओं में एक कौन सी थी, तो उज्जैन थी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 81 भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में ध्रुव क्या है, 81 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेलीकॉप्टर। भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में ध्रुव क्या है, तो एक प्रकार का हेलीकॉप्टर है, ध्रुव का नाम आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे भी फ्रेंड्स ध्रुव को। 82 नंबर सवाल है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने से सफल रही थी, तो सबसे पहले कौन चढ़ी थी प्रथम भारतीय महिला, ये आपका बैछेंद्री पाल करेक्ट आंसर होगा। हंसा 2 किसका नाम है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हंसा 2। 83 नंबर सवाल, हंसा 2 है जो फ्रेंड्स एक आपका प्रशिक्षण यान है, हंसा 2, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर, ठक्कर नटराजन आयोग का संबंध किससे है, ठीक है, ठक्कर नटराजन आयोग। 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका फेरा नियम से संबंधित है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठक्कर नटराजन आयोग का संबंध फेयर फेक्स से है। फेरा नियम के उल्लंघन की जांच के लिए आपका कितना 1987 ईस्वी में 1987 ईस्वी में ठक्कर नटराज आयोग का गठन किया गया था, तो फेयर फेक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे संबंधित है। 85 नंबर सवाल को देखिए, जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है, 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है फ्रेंड्स कि जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र कौन है, तो आनुवंशिकी है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थलीय और तटीय परिस्थितिकी की प्रणाली में आनुवंशिक विविधता बनाए रखने वाला बहुउद्देशीय क्षेत्र है, इसलिए याद रखिए जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र किसका है, तो आनुवंशिकी का, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 86 नंबर सवाल देखें, सर्वप्रथम रोबोट के द्वारा कहाँ हृदय का सफल बाईपास ऑपरेशन किया गया, रोबोट के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, बहुत ही क्रिटिकल है कि एक रोबोट है जो फ्रेंड्स हृदय का सफल बाईपास ऑपरेशन किया है। 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका लंदन। 87 नंबर सवाल को देखिए कि प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाले औद्योगिक इकाई को कौन सा प्रमाण दिया जाता है। 87 का क्या होगा फ्रेंड्स कि प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाई को कौन सा प्रमाण दिया जाता है, तो ISO 14001 ये आपका प्रमाण दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में कौन बेमेल है, विश्व तपेदिक दिवस 26 मार्च, गेस कीजिएगा, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय योजना दिवस 16 अक्टूबर, विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर। तो 88 का करेक्ट आंसर सी देखिए हो जाएगा फ्रेंड्स,
अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 अक्टूबर को दिया हुआ, ये बिल्कुल गलत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ना। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस है जो 16 अक्टूबर ना 16 सितंबर को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी सभी को याद कर लें, इसमें चारों का। विश्व तपेदिक दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को, और विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिल्म द मेकिंग ऑफ महात्मा के निर्देशक कौन है? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपका रिवीजन प्रैक्टिस सेट है, तो इसी तरह से आप लोग रिवीजन करते रहिए ताकि आप लोग अप टू डेट रहें। 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, श्याम बेनेगल के द्वारा यह फिल्म निर्देशित किया गया था। 90 निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, परम कितना है? 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। परम 10,000 मिसाइल है? नहीं, ये क्या है फ्रेंड्स? सभी को पता है, कंप्यूटर है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सुमेलित नहीं है। बाकी Y2K कंप्यूटर से संबंधित है। गठिया है जो यूरिक एसिड से संबंधित है, इसी के जमने से गठिया होता है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल संबंधित है। ये परम है जो कंप्यूटर है ना कि मिसाइल है। परम 10,000 कंप्यूटर है। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, किसका किसका? कौन कौन सा वाद्य यंत्र का संगीत यंत्र सितार मिश्रण है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपका वीणा और तंबूरे का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, वीणा और तंबूरे का। 13 ताली लोक नृत्य कहाँ का है? चलिए 13 ताली, तो आपका 92 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, राजस्थान का है। 13 ताली लोक नृत्य कहाँ का है? तो राजस्थान का है। 13 ताली लोक नृत्य है जो राजस्थान का एक व्यावसायिक लोक नृत्य है, याद रखिएगा। लास्ट सवाल को देखें आपका कि दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक किससे संबंधित है? पुस्तक का नाम क्या है? द प्राउडेस्ट डे, तो किससे संबंधित है ये फ्रेंड्स? 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर पोखरण विस्फोट से। याद कीजिए फ्रेंड्स, आप लोग को याद है कि पोखरण के बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे प्रथम बार पोखरण परीक्षण जो किया गया था आपका 18 मई 1974 ईस्वी में इंदिरा गांधी के शासनकाल में, ठीक है। ये सफल नहीं हुआ था। इसके बाद में आपका पोखरण परीक्षण किया गया अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 11 और 13 मई को, ठीक है। 11 अप्रैल और कितना 11 और 13 मई को 1998 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में विस्फोट किया गया था जो सक्सेस हुआ था। तो कह रहा है फ्रेंड्स द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक किससे संबंधित है? ये परमाणु परीक्षण पोखरण से संबंधित है, ठीक है, इसी से संबंधित है। इस पुस्तक का लेखक है जो, इसका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो एंथोनी रीड और डेविड फिशर थे। ये जो द प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक कौन है? तो एंथोनी रीड और डेविड फिशर थे। और यह है जो पुस्तक किससे संबंधित है? पोखरण विस्फोट से। प्राउड मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अपने आप में एक गर्व महसूस होता है ना, तो वही कह रहा है जिस दिन आपका परमाणु का परीक्षण सफल हुआ था उस दिन एक तरह से कहिए हम लोग पूरा भारतवासियों को गर्व महसूस हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिक से भी याद रखिएगा, जब भी कोई पूछेगा फ्रेंड्स आपका कि दी प्राउडेस्ट डे कब है, तो इंडिया के लिए तो प्राउडेस्ट डे उसी दिन माना जाएगा फ्रेंड्स कि जब भारत एक परमाणु संपन्न देश बना था। कब बना था फ्रेंड्स पूर्ण रूप से? तो 11 मई और 13 मई को जो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था परमाणु पोखरण परीक्षण, तही उसी दिन हम लोग है परमाणु संपन्न देश बन गए थे। तो अब याद रहेगा फ्रेंड्स कि द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक कब है? तो हम लोग प्राउड कब से फील कर रहे हैं? जब आपका हम लोग परमाणु संपन्न देश बने। तो ये दोनों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक के बारे में मैंने बता दिया, आपका एंथोनी रीड एवं डेविड फिशर थे, ठीक है। इसके लेखक है जो कौन कौन है ये याद करिएगा, एंथोनी रीड और डेविड फिशर, ठीक है। एंथोनी डे और डेविड फिशर हैं जो इनके लेखक हैं। तो द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक किससे संबंधित है? पोखरण विस्फोट से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए 93 क्वेश्चन था जीके जीएस का, ये आपका रिवीजन प्रैक्टिस सेट था फ्रेंड्स। 8:30 बजे लाइव क्लास आते हैं, उसमें भी आइएगा, आप लोग सभी जुड़िएगा। इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहें और वेबसाइट पर जाकर के आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। जिनको पता नहीं है फ्रेंड्स वो जीके मास्टरमाइंड गूगल में सर्च करना है, आपको मेरा वेबसाइट आ जाएगा, वहाँ पर जाके प्रैक्टिस सेट करते रहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।